हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन को टच करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी जल्दी से पहुंचे और वीडियो आगे तक बढ़े। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, दाशी खाला के आने के बाद ना एक चीज हमने नोटिस किया, ये छोटी वाली जो तंदूर है ऑक्टोपस की बच्ची, ये अलग चलती है ना। ये कैमरा संभाले हुए है और अपनी अम्मी को बोल रही है कि लेट द बेबी एल से मिली, बेबी एल से मिली, बेबी एल से मिली। अबे पहले तुम खुद जा करके मिल लो, तुम्हारी मतारी आई है इतने दूर से कि इतना का माइंड वॉश कर दिया यार कि तुम अपने माता पिता को नहीं पहचान रहे हो। तुम्हारा अलग चल रहा है भाई कि नहीं, हमारे लिए जो कुछ भी है ये तंदूर ही है, उसका बेटा ही है। इतना भी नैनी नहीं बनना चाहिए बेटवा, कल को तुम्हारा भी बच्चा होगा तुम उसमें भेदभाव करने लगोगे कि अरे यार हमारा तो बेबी यल है, हमारा ही तो नहीं है, नहीं है ना। अपने खुद के माई बाबू से इन लोगों को मिलने में एकदम से पता नहीं कहाँ हो जाता है, कौन सा कन खजूरा कान में रेंगने लगता है, ये लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन बेबी यल से मिलना सबको कंपलसरी है भाई। घर में रहना है तो बेबी यल को तुमने वैलिडेशन देनी है क्योंकि वो है कंटेंट, है ना। तो छोटी वाली तंदूर उस रिचुअल को निभाते हुए नजर आती है, भले खुद अपनी मतारी से ना मिले लेकिन बेबी यल से उसे मिलाना बहुत जरूरी है ना। कैरी फॉरवर्ड करना है ना इनके यहाँ का। अब देखिए, इस समय जो आप देखेंगे ना, जो इनके यहाँ का रिवाज हिसाब किताब चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक चीज बहुत ही बड़ी हो रही है, जो हो रही है परिवर्तन। उस परिवर्तन का नाम है, जो तंदूर है उससे आगे निकलती हुई छोटी वाली तंदूर। छोटी वाली तंदूर अब उससे भी 2 कदम आगे निकल चुकी है हर मामले में। चाहे वो आगे से आकर के कूद करके बोलना हो, चाहे कुछ भी आकर के एक्सप्लेन करना हो, चाहे लोगों को ये बताना हो कि पैसे दिए हैं भाई रहने के लिए है तो थोड़ा बहुत गंदा तो होगा ही, ये होगा वो होगा, हर चीज के लिए अब वो जिम्मेदारी उठाती हुई नजर आती है ना। तो एक तरह से भाई थोड़ी थोड़ी तेज तो हो रही है लड़की, देखिए आगे। खैर, उसके बाद दिखता है कि तीनों के तीनों सांड जो है वो दरियाई घोड़े की तरह बैठ करके ऑटो में मार्केट भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अब मार्केटिंग करने के लिए ये लोग ऑटो में जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मिर्ची खरीदने के लिए फॉर्च्यूनर में जा रहे थे, अभी ये लोग ऑटो में जा रहे हैं। खैर, ऑटो वाले ने भी ट्रिपल किराए पे इन लोगों को तय किया होगा कि नहीं भाई, किराया तिगुना लगेगा, तुम लोग 3-3 आदमी की तरह एक एक लोग हो। और तीनों लोग जा रहे हैं, चुम्बेश्वरी जा रही है, छोटी तंदूर जा रही है जो कि इनकी सो कॉल्ड असिस्टेंट भी है, और ये तो जा ही रही है तंदूर के बिना। अरे बाप रे बाप, हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई इनके यहाँ। एक टंग क्लीनर भी खरीदना हो तो ये पहुंच जाती है, ये ऐसी महिला है ना। तो अब पुरानी चीजों को रिपीट किया जा रहा है, जैसा आपने पुराने ब्लॉग्स में इनके देखे होंगे, अगर कभी देखा होगा तो सब कुछ चीजें ऐसी ही होती थी ना, मिडिल क्लास वाली, है ना। ऑटो में जाना, ये करना वो करना। तो कोई ताजुब नहीं होगा अगर कोई लोग मीरा रोड में रहते हैं तो फिर अगले कुछ दिन में ये कुछ ऐसी चीजें लेती हुई आपके मार्केट में मिल जाए कि पैदल गई हुई है और वहां से ये पुदीना खरीद रही है, ठीक। तो कोई अचंभित मत होइएगा क्योंकि अब ये वाले दिन आने वाले हैं। कंटेंट भी तो चाहिए ना, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं भाई। अब वीडियो नहीं जा रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने सबका काटा हुआ था। लोग जागरूक हो रहे हैं, नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो अब वही सारी चीजें करेंगी ना जिससे ये रिलेट कर पाए, फिर से रो धो करके गाँव आ करके फिर लेकर के चली जाए। एक तो ये छोटी वाली तंदूर जब बोलती है ना, मुंह खोलती है तो मन लगता है कि बंदी ना बोले तो ही ठीक है, क्योंकि जब भी बोलती है ऐसा लगता है कि जहर उगल रही है भाई। ना तो बोलने का सलीका सिखाया, ना तो कुछ सिखाया है। तो अगर जनाब कहते भी है कि वहां से हम लाए थे तो ये लोग किसी लायक नहीं थे, तो परवरिश भैया तुम्हारी ही है जो ऐसे ये बच्चे होते चले जा रहे हैं। हाँ जी, तो उसके बाद कैमरा लेकर के शीशे के सामने खड़ा होकर के 14 मन का अपना मुंह दिखाते हुए कहती है तंदूर की, ऐसा है कि देखो हम सुधर गए हैं। अब कहीं भी जाने के लिए हम जिद नहीं करते, हम चिपकते नहीं है, क्योंकि गुटकू बाबू अभी एक शादी में जा रहा है नीला कबूतर बन के ऊपर से नीचे तक। तो ये जिद नहीं कर रही है कि इनको भी जाना है। एक तो पहली बात कि तुम्हें इनविटेशन मिला होगा कि नहीं मिला होगा, सारे लोग नहीं चाहते हैं कि तुम उनके वाले किसी भी इवेंट में तुम पहुंचो, क्योंकि वहां पे भी तुम्हारा अलगे चलता रहता है, भीड़ गोलियां करके इनका फोटोशूट करना, उनके साथ करना, उनके साथ करना, सबके पार्टी का मैया बहनिया हो जाता है। इसलिए कोई तुमको बुलाए ना बुलाए इस पे भी संशय रहता है, ठीक। और दूसरी चीज ये कि सुधर गई हो तो का एहसान करा है भाई, है कौन सा एहसान करा हुआ है। तो ये कह रही है कि चलो के कोई तो ट्रिप प्लान कर रहा है, गुटकू बाबू यहाँ पे कोई तो ट्रिप प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रही है कि हमको भी ले चलिए, हम अपना सेपरेट रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया, एक फोन कॉल तक आपको नहीं करेंगे, अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो गोवा वाले ट्रिप पे हमें ना ले जाए। अबे वो खुद पत्ती फेंटने जा रहा है, तुमको कहाँ से लेकर के जाएगा वो तो खुद अपने प्लान में जाता है भाई। जहां जाता है उसको कुछ मतलब ऐसा कुछ चाहता चाहिए होता है ना कि एकाकी रहे, है। जहां पे वो अकेले रहे, अपने दोस्त मित्र के साथ जा करके कहीं बैठे सर का जुआ हुआ खुजाए, ऐसा कुछ करे। लेकिन तुम अब वहां पे लटकी रहोगी तो क्या ही कर पाएगा, है ना। चलो, अब वो जूते लेकर के निकल रहा है तैयार होने के लिए। तो ये कह रही है कि मैं तो इनसे कहती हूँ ना कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ भाई,
गेट रेडी विथ मैन, ऐसा करके तुम कंटेंट। अच्छा तुम करने दोगी? है एक तो चैनल बनाया बेचारा अनफिल्टर्ड वाला, उसका तुमने आज तक प्रमोशन नहीं किया, नाम नहीं लिया, वो कह भी रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो क्या कर लेगा भाई? और क्या करोगे तुम लोग उसमें? क्या दिखाने वाले हो? क्या ऐसा हो जाएगा कि गुटकू बाबू कुछ अलग से वहां पे ला करके लोगों के सामने रखने वाले हैं, कुछ ऐसा तीरंदाज टाइप का जो हमें नहीं पता है? एक तो किसी ने अप्रोच किया था मॉडल शूट के लिए, वहां गया था कपड़ा वपड़ा पहन करके एकदम बन ठन करके बेचारा शूट करा करके आया, तो फिर तुम उस पर भी तुमने कन्नी काटना शुरू कर दिया कि हम यार अकेले चले गए, तुम हमको नहीं लेगा? बताओ, इतने बड़े ब्लॉगर हम हैं, हमारा मिलियंस में आते, तुम हमको नहीं लेगा, अकेले चले गए? तो क्या ही करेगा वो जा करके, है ना? कौन चीज छुपा रहेगा तुमसे? तुमसे बचेगा तब न लेगा भाई। एक चैनल को तुमने प्रमोट नहीं किया, मलाल रहेगा जिंदगी भर हमको। ठीक। अच्छा उसके बाद ना ये लोग बैठ करके अब मीठे मीठे पे भाषणबाजी हो रही है, हमारे और आपके ज्ञान तक्षु खोले जाएंगे कि गुटकू बाबू कहते हैं कि मीठा जो होता है ना वो जहर होता है। तो भैया जो ये दिन भर पुड़िया पार करके दाने दाने में केसर का दब तो मुंह में भरे रहते हो, धीरे धीरे वो निकल रहा है, तो उसका क्या है? उसके बारे में नहीं बोलोगे कि वो भी जहर होता है? भाई वो भी तो होता ही होगा ना, कि वो नहीं होता है, वो अलग से होता है, उसमें तुमने फिल्टर कर रखा है उसको अपने चैनल की तरह कि नहीं भाई हमको नुकसान नहीं करेगा, बाकी दुनिया को करता हो तो अलग चीज है, उसके बारे में भी बोल लो। अब मीठू को लेकर के कहते हैं कि ऐसा है कि तंदूर को हमने सख्त हिदायत दी है कि अब ये भी मीठा नहीं खाएंगे। अच्छा कितने दिन तक चलने वाला है ये? और तुम्हारे हिदायत का पालन कितने दिन तक होगा भैया? ये तो दिखा जाएगा अभी, क्योंकि सामने से अभी दासी खाला कहती हुई नजर आ रही है कि हम लाए थे पता नहीं बिजली और करंट का लड्डू, तुमने खाया नहीं, ये है वो है। तो वो जो समनिया तुम लोग बेकरी से भर भर के वहां से ढो करके लाए थे, जब वो सफेद हिमालय पर्वत के यहाँ गए हुए थे जो माल्यार्पण के लिए, इतना व्याकुल हुआ था कि कब मौका मिले और कब माला पहना दे तंदूर को, तो वहां से जब लेकर के आए थे इतना भर भर के, तुम लोगों ने प्रमोशन के तौर पे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा गजा हुआ था कि दिखाइए नहीं दे रहा, चेहरा तक नहीं दिख रहा था इन लोगों को, इतना भर लिया था। सारा मीठे का आइटम, बेकरी का आइटम, यहाँ ये भी अलग अलग किस्म का लड्डू, ही वो फलनवा ढेकनवा लेकर के आए हैं, पता नहीं कौन कौन सा हलवा, कौन कौन सा मिठाई लेकर के गांज करके लोगों से नाम पूछती हुई फिर रही थी कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा। तो वो सब क्या करोगे? फेंक दोगे? क्योंकि सारे के सारे तो तुम्हारे यहाँ गैंडे जैसे ही हैं, तो फेंकना ही पड़ेगा भाई, खा तो नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मीठा जहर है तो रोकना है तो सबने रोकना पड़ेगा। वह छोटी तंदूर अलग फटने के लिए तैयार है, ये अलग बुलडोजर बनी फिर रही है, बाकी लोगों को डायबिटीज वगैरह ही है, और तुम तो भाई जिम सीकर हो, तो तुम्हारा तो अलग चल रहा है कि नहीं भैया हम तो लेंगे नहीं, ये जहर है। तो उसका होगा का? फेंकोगे पुआरोगे ना भाई, तो फेंकना तो एक बार दिखा देना जरूर से। खैर उसके बाद तैयार होते हुए ये लिफाफा निकालते हैं और वो एरोगेंसी दिखती है ये गुटकू बाबू के चेहरे पे। पता नहीं इसी इंसान को किस बात का घमंड है, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या है इसके पास जो इसको इतना घमंड है। भाई निकाल करके दिखाता कि आप लोग हमेशा कहते रहते हो कि किसी के यहाँ जाते हो तो कुछ देते नहीं हो, तो हमने ये लिफाफा लिया हुआ है, हम देते सबको हैं लेकिन दिखाते नहीं। अच्छा तो वहां से लिपने के लिए अब तंदूर भी आ जाती है कि देखिए फ्रेंड्स हम लोग देते हैं लेकिन दिखाते नहीं। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपके भाई की वीडियो इन तक पहुंच रही है, ठीक है, पहुंच रही है, तो ऐसे ही चलते रहो तुम लोग। और दूसरी चीज ये कंफर्म कर दूं कि जिस हिसाब से इस इंसान का एरोगेंसी ऐसे बाहर निकल रहा है ना, ऐसे आकर के ईगो में झाड़ता हुआ, ये करता हुआ वो करता हुआ नजर आता है, तो आने वाले समय में तंदूर का चैनल यही खा ले जाएगा, खुद ही खा ले जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग यहाँ से कटना शुरू कर दे तो अच्छा है। हमको कहा है यार, हम तो ताली बजाएंगे कि चलो यार काटो काटो, खत्म करो ये एक बवाल, खत्म हो दुनिया से, है ना? दुनिया मतलब यूट्यूब की दुनिया से खत्म हो, बाकी दुनिया में रहे भाई, सब जिए, सबको जीने का अधिकार है। खैर अब लिफाफा दिखाते हुए ये नजर आती है और ये कहती हैं कि हम दिखाते नहीं है, लेकिन आप लोग तो भाई आप लोग जज करने लगते हो कि हम यार किसी के यहाँ गए तो खाली हाथ चले गए, कुछ दिया नहीं, ये नहीं, हम देते हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो देखो एक तो लेने वाला भी जानता होगा जिसको तुम लोग देते हो, वो भी तो देख रहा होगा ना तुम्हारा ब्लॉग, तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि हमारा यार कितनी बड़ी जाहिल महिला है यार, बताओ सरेआम 40 लाख लोगों के सामने ही हड़ाहड़ झूठ बोल रही है, हमको तो कुछ दिया नहीं। अरे बेगम जरा सा देखना वो लिफाफा उफाफा कौन दिया था? कहा नहीं इसने कुछ नहीं दिया था, ये तो काट रही है यार एकदम से, बताओ अपना वाहवाही भी करवा रही है और कुछ दिया भी नहीं, है ना? तो इस महिला के लिए बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो अपने बाप को, अपने सगे बाप को लिफाफा देते हुए कैमरे में दिखाती है, वो कहीं किसी को कुछ देगी और दिखाएगी नहीं? हो सकता है, मान सकते हैं आप लोग कि किसी को कुछ दे रही है और ये दिखा नहीं रही है, इसने चोरी छिपे कोई भी काम ऐसा कर लिया जो पता नहीं चल रहा है। भाई जो इसके ईगो को सेटिस्फाई करेगा वो हर चीज, हर मुमकिन कोशिश ये करने से बाज नहीं जाएगी। अगर तुम नहीं है दिखाती हो तो तुम्हें इन सारे वीडियोस को एकदम से इग्नोर करना चाहिए था। जो लोग बोलते हैं कि हम यार चली जाती हो मुंह उठा करके भिखारियों की तरह, कुछ देती नहीं हो, तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए कि जाने दो यार, लोगों को बोलने दो, हम इसमें भी नहीं दिखाएंगे। अब इसमें आकर के लोगों के सामने प्रूफ करना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है भाई कि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ से नया ट्रेडिशन आ जाए कि तुम लोगों के यहाँ जाओ तो उनके यहाँ कुछ ले दे करके जाओ, तो बात अलग है।
हाँ जी, तो अब नौकरानी खाला जो झोला लेकर के आई है, झोले मंतरे में भरा हुआ पूरा का पूरा सामान खोला जा रहा है। तो आपको पता ही है कि नीयत तो इन लोगों की सामान पे ही रहती है कि भाई ऐसा है कि देख लो अपने मतलब का कौन सा चीज आ रहा है। तो चुम्मेश्वरी आंटी तो एकदम फाइल करके बैठी रहती है कि देखो भाई हमारे लिए काल आई हो तुम, हम देख लें, ये कर ले वो कर ले। तो वहां पता चला कि वहां भी बिजली का लड्डू आया हुआ है, बिजली का लड्डू लाई हुई है। तो कहती है कि नहीं अभी हम नहीं खाएंगे, हम शाम को खाएंगे। क्यों भाई? ई पूछ करके कहती भी है कि ई पूछ करके कि क्योंकि उन्होंने गुटकू बाबू ने इनको कसम दे रखी है तो ये पूछेंगी उसके बाद खाएं। कौन सा कसम है यार तुम लोगों का कि एकदम से समय देख करके समय बदल जाता है, कसम लेते हो कसम तोड़ते हो, कसम ही कसम। अभी तो मीठे पे ज्ञान लपेट रहा था सही वर्ड नहीं बोलूंगा ना, बिल्कुल नहीं। अभी मीठे पे लंबा चौड़ा वो ज्ञान देता हुआ आदमी दिखा था कि एकदम से जहर होता है, मैंने इसको भी मना कर दिया, सख्त हिदायत है नहीं खाएगी। तो अभी रात में ठूसोगी तुम? है अच्छा, हाँ कैमरा बंद होगा तब रात में ये अकेले में खाएगी ताकि लोग ना देख पाए। खैर, अमरूद इनको पहले चाहिए होता है कि भैया अमरूद हमारा दे दो। तुमने अमरूद क्या करोगी अमरूद लेकर के यार? कटहल तो क्या करोगी अमरूद लेकर के तुम? और अमरूद से एक चीज याद आई कि अपने खुद के पैसे से खरीदा हुआ अमरूद लाते हुए इस बंदी को आपने कभी नहीं देखा होगा कि नहीं लाई है, कभी तो लाई हुए। मार एकदम से 10-5 मिनट वही इन लोगों का बखेड़ा कि कौन सा सामान किसके पास है, कौन लेगा, क्या लेगा, फूल लेगा। यहाँ पे छोटी तंदूर कहती है ये कैसा लड्डू है, मैंने आज तक इसको कभी खाया ही नहीं। हाँ तुम तो युगांडा के जंगल से पकड़ करके आई हो, तुम्हें हड़प्पा के खुदाई में लोगों ने निकाला हुआ था, तुमको कैसे पता होगा कि ये चीजें क्या होती है? तुम तो गांव में रही ही नहीं हो भाई, तुम्हारा वास्ता ही नहीं है। अब तो तुम लोग शो कॉल्ड शहरी हो गए हो ना, सेलिब्रिटी टाइप के। हैं इनको अब ये तक नहीं पता कि लड्डू क्या होते हैं, ये क्या मार्केट में भी इजीली मिलता है भाई। और खास करके इस समय मकर संक्रांति के फेस्टिवल के इर्द गिर्द तो बहुत ही मिलता है, हर जगह आप लोग पा जाएंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को अलग अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना कि नहीं भाई ये संसार से हम लोग नहीं है, हम लोग वो पीके का रिमोट लेकर के दुनिया पे आए हुए। तो गजा के एकदम से फुद्दू लोग हैं यार, एकदम काटते रहते हैं, हर पल काटते रहते हैं ये लोग। खैर, अभी फाइनली ये लोग जो चार किस्म के लोग एनाकोंडा टाइप के एक ऑटो में बैठ करके मार्केट में गए थे। तो अभी पता लगा कि ये बुलडोजर साइज के लोग जो मार्केट गए हुए थे ऑटो में बैठ करके, अब आने के बाद इन्होंने वहां से दुपट्टे खरीदे हुए हैं। कुछ दुपट्टे लाई हैं ये, जिसमें से कुछ ये गिव अवे करने वाले हैं, कुछ अपने पास ये रखने वाली हैं। तो भाई बहुत बड़ा दिल है यार तुम्हारे पास, तुम दुपट्टा गिफ्ट कर रही हो लोगों को। अरे यार नया नया पैतरा आजमाना है भाई, गिव अवे वाला सीजन चल रहा है इन लोगों का। अभी इनके भैया ने गिव अवे किया अपना उतारा हुआ चश्मा, तो उनको बल भर के गालियां पड़ी कि हमारा यार देना है तो नया दो, ऐसा कैसे, है ना। तो अब ये दुपट्टा गिफ्ट करेंगे। आप लोग सोचिए कितने मूर्ख किस्म के ये लोग हैं और कितने जाहिल वो लोग हैं जो इनसे ये चीजें लेंगे और मांगेंगे। सोचिए, आप सोच करके देखिए 1 मिनट के लिए कि जो इंसान पूरा का पूरा कपड़ा ले लेगा, सूट ले लेगा, सलवार ले लेगा, हिजाब वगैरह लेता होगा तो वो ले लेगा, पूरा कॉस्ट्यूम ले लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक दुपट्टा इनसे लेगा। काहे लेगा? वो दुपट्टा नहीं ले सकता यार। गजब का बड़ा दिल है अप्पी का भाई, एकदम से सोच के परे है ये महिला, है ना। तो हमने वहां पे उतरन और खुरचन वाली बात की थी, तो यहाँ ये नया इसीलिए लाई हुई है कि ऐसा है कि देखो भाई हम उतरन और खुरचन ही नहीं देते, हम नया भी देते हैं। तो ये दुपट्टा लाई है, बहुत बड़ा कलेजा किया भाई तुमने। देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा का पूरा यूपीआई खाली हो गया हो इस दुपट्टे के चक्कर में। है ऐसा ही लग रहा है ना भाई कि इसमें असली वाले डायमंड लगे हुए हैं इस दुपट्टे में जो मैडम गिफ्ट कर रही है। वाह गजब का दिल है। खैर, कुछ पोल ये खोलने वाली थी जो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि हम अगले वीडियो के लिए रखेंगे। उसमें भी तो कुछ आना चाहिए क्योंकि लोग अब बोर हो गए हैं, सिर्फ एक तरह के कंटेंट देखते रहते हैं। मार्केट, अमरूद, हई हऊ, फलनवा टिकनवा, बस इतने में ही सिमट के रह गया है। तो कुछ बचा करके रखा है इन्होंने। तोप खोलने वाली है ताकि वहां पे भी क्लिक बैठ हो और लोग जाए कि ऐसा कौन सा राज है जो खोलने वाली है, नया राज आने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो ये खोलने वाली है वहां पे, है ना। तो उसके अलावा एक चीज और इन्होंने मेंशन किया, 2-3 बारी मेंशन किया हुआ है, वो है चुम्मेश्वरी की खांसी। इंटरनेशनल खांसी उनको आजकल आ रही है, खास मंगाया गया है अमेजोन के जंगलों से, वो खांसी आजकल उनको आ रही है। तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कि लोग जो निगेटिव कमेंट और गरियाने का सिलसिला जो लोगों ने शुरू किया हुआ है ना उसको कम कर सके, इसलिए ये कहते हैं कि आप लोगों के पास अगर कोई नुस्खे हो खांसी को बंद करने का तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बता दीजिए यार, एक तो वो भी बता देना, वो जो बाबूराव लेते हैं थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल, तो वो भी ले ले तो उससे भी खांसी बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात अलग है कि खांसी के साथ साथ पूरा जड़ जमीन जोरू सब चला जाएगा लेकिन खांसी तो गारंटीड चली जाएगी। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसे भी आपके रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहिए, वीडियो पे चलते रहिए, हमारे साथ ले चलते हैं सिलसिला लंबे तक। खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।